और पावर प्लांट पर इजराइल के हालिया हमलों के बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सख्त चेतावनी जारी कर दी है, क्योंकि ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो अगले 10 दिनों तक हमला नहीं करेंगे। लेकिन अरागची का आरोप है कि इजराइल ने अमेरिका की मदद से ईरान की सबसे बड़ी 2 स्टील फैक्ट्री, एक पावर प्लांट और सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया है। आईडीएफ ने ईरान के यज़्द शहर में हमले के बाद बताया कि जहां हमले किए गए वहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए जरूरी कच्चे माल को निकाला जाता है। स्ट्रैटेजिक और इम्पोर्टेंट ठिकानों पर हमलों के बाद ईरान ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल को इन हमलों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मॉर्निंग जी में आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको अलग अलग राज्यों की 5 बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रामनवमी पर हुए भव्य जुलूस में लोग हाथों में तलवार, कट्टा और भगवा झंडों के साथ शामिल हुए। शहर की गलियों से निकली शोभा यात्रा में लहराए गए हथियार, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने जय श्री राम के नारे लगाए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के अवसर पर हिंसा भड़क गई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि जिले में 70% मुस्लिम आबादी के बीच हिंदू समुदाय असुरक्षित है। 2026 में टीएमसी को नहीं हराया तो यहाँ के हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा। यूपी के मिर्जापुर में 6 घंटे से बिजली नहीं आने पर नाराज राम भक्तों ने प्रदर्शन किया। घंटाघर इलाके में रामनवमी जुलूस को रोका गया। विधायक रत्नाकर मिश्रा और बीएसपी के नेता मौजूद रहे। तनाव के चलते इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। यूपी के कानपुर में रतनलाल नगर चौकी हाईवे पर पेट्रोल टैंकर क्षतिग्रस्त हो गया। बाल्टियों में भरकर पेट्रोल ले जाते लोगों का वीडियो वायरल हुआ है। पेट्रोल किल्लत की अफवाह के बीच लोग अवसर तलाशते दिखे। पुलिस ने हालात पर काबू किया। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के शाहपुर ब्लॉक में आग का कहर। 8 गांव में लगी भीषण आग ने गेहूं और तुअर की फसल जलाकर खाक कर दी। सांगबानी में 13 किसानों की 20 एकड़ फसल जलकर खाक। किसानों ने मुआवजा मांगा। नुकसान का आकलन करने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एवलांच की वजह से आने वाला एक जो बड़ा हादसा था वो खबर सामने आई। जुजिला दर्रे के पास एवलांच आया जिसके बाद 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। क्योंकि एवलांच आने से 12 से ज्यादा गाड़ियां 6 फीट बर्फ में दब गईं जब अचानक बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ सड़क पर आ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एवलांच की चपेट में आने वालों का क्या हाल हुआ होगा। हादसे के बाद लोग बर्फ के बीच अपनी गाड़ियों को ढूंढते नजर आए। घटना के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सड़क से मलबा और बर्फ हटाने का काम जारी है। और इस बीच बड़ी खबर है, रूस पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया। हमारे मिशन में रूस बाधा नहीं है, रूस की ईरान को मदद नहीं, मार्को रूबियो की तरफ से कहा गया है। रूस को लेकर एक बड़ा बयान अमेरिका की तरफ से। और ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड पर सैनिक नहीं उतारेगा, क्योंकि ईरान में अमेरिका का ऑपरेशन महीनों में नहीं बल्कि कुछ हफ्तों में ही खत्म हो जाएगा। मार्को रूबियो ने ये बात फ्रांस में G7 की बैठक के दौरान कही। साथ ही रूबियो ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कहा, ईरान जल्द ही टोल सिस्टम शुरू करने पर फैसला कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही रूबियो ने एक बात ये भी साफ कर दी है कि अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से रास्ता रोकता है तो ये गैर कानूनी होने के साथ ही दुनिया के लिए खतरनाक भी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, इजरायलियों ने बैरूत के दक्षिण इलाके में एक पेट्रोल स्टेशन को निशाना बनाकर इसे तबाह कर दिया, जिससे पूरे शहर में जोरदार धमाके हुए हैं। पेट्रोल स्टेशन पर निशाना बनाया गया, वहां अटैक किया गया। तस्वीरें देखिए, साउथ बेरूत में ये जोरदार अटैक हुआ। और भले ही अमेरिका ने ईरान के पावर सेक्टर्स पर 5 दिन तक हमला न करने का ऐलान किया हो, लेकिन ईरान के हमले की लहर जारी है। और इसी कड़ी में ईरान ने मिसाइल अटैक की दरअसल 84वीं वेव का वीडियो जारी किया है। मिसाइलों पर संदेश लिखा हुआ है। इन संदेशों के साथ किसी शख्स की तस्वीर भी है। साथ ही वीडियो में मिसाइलों के लॉन्च को दिखाया गया है, जिनका टारगेट अमेरिकी और इजराइल के सैन्य ठिकाने हैं। अमेरिका भले ही बयानबाजी कर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। और जिस तरह से ईरान समय समय पर मिसाइल अटैक के वीडियो जारी कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि ये युद्ध फिलहाल रुकने वाला नहीं है। ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम गिरा है। सेंट्रल इजराइल को इस बार निशाना बनाया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई जिसमें क्लस्टर बम का वॉरहेड लोड था। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ईरान लगातार क्लस्टर बम से इजराइल को निशाना बना रहा है और सेंट्रल इजराइल में एक बार फिर से एक बड़े अटैक को अंजाम दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल दागी जिसमें क्लस्टर बम का वॉरहेड था। तो इजराइल में हर घंटे में कई बार सायरन बजाकर लोगों को हमलों को लेकर अलर्ट किया जा रहा है। ताबड़तोड़ ईरानी मिसाइल और ड्रोन अटैक से इजराइल के शहर दहल उठे हैं। ईरान युद्ध का 1 महीना पूरा होने को है, लेकिन हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि हथियारों की खरीद और प्रोडक्शन बढ़ गया है, जिससे ईरान और इजराइल के साथ ही गल्फ कंट्रीज पर खतरा अब भी हर पल मंडरा रहा है, जिससे सावधान रहने और बचने के लिए 1 घंटे में कई बार सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है।
इजराइल की रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी 2026 से अब तक कुल 78,109 बार चेतावनी सायरन बज चुके हैं। सायरन के साथ लाखों इजरायली नागरिकों को 60 से 90 सेकंड के अंदर शेल्टर में पहुंचना पड़ता है। इजराइल में हर जगह ये सायरन अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं।